आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, अगर आप इन रूल्स का पालन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करने वाले हो, या फिर कुछ ऐसे नियम हैं जिनका आप पालन नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, जो मंत्र जाप आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से आपको नहीं लग पा रहा है, या फिर जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से आपको नहीं मिल पा रही है। बात करेंगे इस टॉपिक पर, साथ ही में जानेंगे कुछ ऐसे रूल्स, जब आप जाप करने के लिए बैठते हैं अपने आसन पर तो कहीं ना कहीं आपको इन रूल्स का पालन करना होता है। तो शुरू करते हैं। जय माता दी आप सभी को। मेरा नाम है उदित। यू आर वॉचिंग मां आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हम सबसे पहली बात से। सबसे पहली बात, तो जब आप आसन पर बैठने जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स का आपको पालन करना होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा ऐसी गलतियां जो आप करते होगे। जरूर आप में से कुछ लोग, या मैं कहूंगा मोस्टली लोग, एक नई गलती तो कर रहे होंगे जिनकी वजह से उनको एनर्जी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं रूल्स आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो, अगर आपके पास एक आसन है तो कहीं ना कहीं वो एक आसन ब्राइट कलर का होना चाहिए, जैसे कि रेड, येलो। हमेशा ब्राइट कलर्स का आप आसन रखें तो आपको भी जो एनर्जी है वो ब्राइट मिलेगी, बहुत अट्रैक्टिव मिलेगी। ठीक है। नाउ आसन जब आपका है, ठीक है, उस पे सबसे पहले तो वो साफ होना चाहिए। जब भी आप आसन पर बैठे कहीं ना कहीं उस पे जल की छींटे जरूर मारे या गंगा वाटर को स्प्रे जरूर करें आसन पर। आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले आपको आपके गुरु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपने गुरु भगवान शिव को बनाया है या किसी को भी बनाया है तो आपको आपके गुरु का ध्यान सबसे पहले आसन पर बैठकर करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे। जिन लोगों को जाप करने के बाद भी एनर्जी नहीं महसूस होती है, या काफी समय से जाप करने के बाद भी चीजें महसूस नहीं हो रही है और एनर्जी उतनी नहीं मिल रही है जितनी आमतौर पे लोगों को मिलती है या मिलनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं गणेश भगवान जी का एक माला जरूर करा करें अपने माला शुरू करने से पहले। गणेश भगवान जी विघ्नों को हरते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके जाप में कोई विघ्न उत्पन्न हो रहा है, कोई विघ्न आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गणेश भगवान जी आपकी इस चीज में जरूर हेल्प करेंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, गुरु का ध्यान, गणेश भगवान जी का ध्यान, और तीसरा आपके ईष्ट का ध्यान करना बहुत जरूरी है। ईष्ट भगवान होते हैं आपके खुद के पर्सनल फेवरेट गॉड, जो आपके पर्सनल फेवरेट हैं। जैसे मेरी माँ दुर्गा है, किसी के राम भगवान जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, माता काली हो सकती है, माँ शाकंभरी हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकती है, माँ शेरा वाली हो सकती है, हनुमान जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वैसे ही आपके भी इष्ट है, तो इष्ट का ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। तो गुरु का ध्यान, गुरु के बाद गणेश भगवान जी, गणेश भगवान जी के बाद हमारे आते हैं ईष्ट भगवान। अगर आप साधना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके बाद आप भैरव जी को ध्यान करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि भैरव जी जो हैं वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, और सुरक्षा बहुत जरूरी होती है आपकी साधना के दौरान। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं या कोई भी ऐसा टाइम है, दिवाली होली का, जब आप साधना कर रहे हैं या आमतौर पे भी साधना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भैरव जी को याद करना साधना के दौरान बहुत जरूरी होता है, ताकि वो आपकी सहायता कर सके, आपको सुरक्षा प्रदान कर सके। अब जैसे जो लोग मुझसे जुड़ के मेडिटेशन सीखते हैं, मैंने उन्हें भैरव कवच समझाया है, भैरव जी का मंत्र दिया है शुरुआत में, क्योंकि जब आपका ऑरा बिल्ड हो जाता है तो जनरली आपको जरूरत नहीं होती है, बट शुरुआत में जरूरी होता है भैरव जी का भी जाप करना, एक माला, या भैरव जी का भैरव कवच करना, जिससे कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा मिले। ऐसे ही अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, एंड आप मुझसे मेडिटेशन की क्लासेस ले सकते हैं। अपना ऑरा स्कैन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली सिखाऊं, ग्रुप में नहीं ऐड होना है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको इस बारे में गाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, अब जब आपने सारे नियमों का पालन किया है तो कहीं ना कहीं अब आप रेडी हो चुके हैं उस तार को, उस एक पर्टिकुलर एनर्जी को अपने आप से जोड़ने के लिए जिनका आपने जाप सिलेक्ट किया है, एंड आप वो जाप कर भी सकते हैं। नाउ देखो, जब आप जाप करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती आप ये कर देते हैं, जाप करते वक्त कहीं ना कोई बॉडी पार्ट आपका आसन से बाहर जमीन को डायरेक्ट टच हो रहा होता है। जनरली लोग हाथ रख देते हैं, या फिर पैर का उंगली या कुछ भी जो है आपका जमीन पर टच होता है। जब आप आसन पर बैठ के जाप करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो आसन के ऊपर ही रहे, कहीं ना कहीं कोई भी आपका बॉडी पार्ट जमीन पर डायरेक्टली टच ना हो, क्योंकि अगर वो टच हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी सारी की सारी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, यानी कि ग्रेविटी के द्वारा खींची जा रही है, धरती माता अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी कि सोख रही है।
एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये आती है, अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले, तो कहीं ना कहीं आप एक लोटे में या आप एक कटोरी में जल रख के अपने आसन के पास रख सकते हैं, जिससे कि जाप कंप्लीट होने के बाद आप उसको फूंक मार के जब पिएंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी बॉडी में मिल जाएगी और आपको फील भी होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये कि कहीं ना कहीं आपकी माला भी जमीन पे टच हो रही है। माला डायरेक्टली जमीन पे कभी नहीं टच होनी चाहिए, या तो आपके आसन पे होनी चाहिए या फिर किसी कपड़े पर। ठीक है, हमेशा जब भी आप जाप करें, ये मेक श्योर आप करें कि आपने साफ और स्वच्छ कपड़े पहने और आप भी पवित्र हैं। बिना नहाए धोए हमें आसन पर नहीं बैठना होता है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होते हो। एक तो ये कि जैसे ही जाप खत्म हुआ वैसे ही उसी वक्त आप उठकर चल दिए वॉशरूम। अब जाप या ध्यान करने के बाद वॉशरूम जाने से या यूरिन पास करने से अपनी बॉडी के, आपकी बॉडी से जैसे जैसे यूरिन पास हो रहा है, वो सिर्फ यूरिन नहीं, आपकी एनर्जी भी आपकी बॉडी से पास हो रही है। तो आपको जाप या ध्यान के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेके हमेशा वॉशरूम जाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं उठ के जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात एक ये भी होती है कि आप जब जाप करते हैं तो जाप करते ही एकदम से नहीं उठना है, तुरंत नहीं उठना है, आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए आसन पर, 10-15 मिनट के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, उसके बाद उठिए, क्योंकि जब तक बॉडी में उस एनर्जी को थोड़ा एब्जॉर्ब होने दीजिए। अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उसे एब्जॉर्ब होने दीजिए ताकि वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप जब भी जाप करते हो तो आप अपने मुख से यानी कि मुंह से मंत्र को बोल देते हो। मंत्र का उच्चारण अगर आप मुंह से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उस जो आपकी ऊर्जा है उसको ले जा सकती है। ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मंत्र को बोले ना, हमेशा मानसिक करें। साथ ही में आप मंत्र के आगे और पीछे ओम लगाना ना भूलें। जैसे कि अगर आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय ओम, या फिर अगर आप कोई और भी मंत्र करते हैं तो आप लास्ट में ओम जरूर लगाएंगे। ओम नमः शिवाय ओम, ओम ह्रीम ह्रूम नमः शिवाय ओम। ऐसा करने से आपका जाप प्रोटेक्टेड रहता है, एंड अगर आप बोलेंगे नहीं तो वैसे भी आपका जाप सुरक्षित रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, जैसे कि अगर आप जाप करते हैं, ठीक है, और आपको महसूस होता है कि आपके कमरे में या घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है जो आपके एनर्जी को ले जा सकती है, तो जिस कमरे में आप जाप करते हैं अपने पास एक कपड़े में कपूर को बांध के रख लें, जिससे कि कपूर की फ्रेग्रेंस आपके रूम में रहे। और आप हमेशा अच्छा कपूर ले, अच्छी क्वालिटी का ले, ठीक है, जिससे कि उसमें वो शुद्ध हो और उसकी फ्रेग्रेंस अच्छे से कमरे में फैले और आपका जो कमरे का एनवायरनमेंट है वो प्योर रहे, एंड कोई भी नेगेटिविटी आपके रूम में या आपके घर में एंटर ना हो सके। साधना के दौरान या मंत्र जाप के दौरान एक गाइडर या एक टीचर का होना, एक मेडिटेटर का होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैंने अभी एक रिसेंटली मैंने चेकिंग की थी जिसमें मुझे पता लगा था कि कहीं ना कहीं नवरात्रों में या फिर किसी स्पेशल टाइम पर उसने एक यूट्यूब से एक मंत्र उठा के शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी नहीं बल्कि नेगेटिविटी उसकी बॉडी में एंटर कर गई और वो नेगेटिविटी उसको परेशान करती है। और वो आज तक ये समझ नहीं पाया कि मेडिटेशन मंत्र जाप करने के बावजूद भी वो क्यों इन चीजों से परेशान है, क्यों बार बार नाइट फॉल हो रहा है। ठीक है, एंड जब चेकिंग करी गई तो पता लगा कि वो नेगेटिविटी की वजह से है, एंड वो नेगेटिविटी मंत्र जाप के द्वारा ही उसकी बॉडी में आई है। क्योंकि ऑरा नहीं था, कोई कवच नहीं लगाया था, कोई जानकारी नहीं थी, एकदम से आप बैठ गए रात को और मंत्र जाप करने लग गए। नेगेटिविटी को लगा कि अरे ये तो जाप कर रहा है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो चाहती है कि आपका जाप ले और उसकी मुक्ति हो। सो दैट नेगेटिव एंटिटी जो थी आपकी बॉडी में घुस गई जाप लेने के लिए, एंड यू आर स्टिल सफरिंग। तो एक इंपॉर्टेंट इंसान का जो कि आपको सिखाए इन चीजों को, इस बात का ध्यान रखें। और सबसे पहले आप ऑरा बनाएं एक नॉर्मल से छोटे से मंत्र के साथ जो कि एक सात्विक और वैदिक मंत्र होना चाहिए। ठीक है, आई होप मेरी जानकारी आपको समझ में आई होगी, आप समझे होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। एंड आई होप अगर ये गलती आप नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली जाप की एनर्जी को अच्छे से फील कर पाओगे। जय माता दी, आप सभी को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।